आज मैं लेकर आई हूँ स्वीट कॉर्न पकौड़े की रेसिपी। बारिश के मौसम में स्वीट कॉर्न पकौड़े तो बनते हैं और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस तरीके से बनाएंगे ना, जो स्वीट कॉर्न है वो ऑयल में फटेंगे भी नहीं। इन पकौड़ों के साथ खाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा मसाला और चटनी बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्वीट कॉर्न पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। स्वीट कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 फ्रेश स्वीट कॉर्न ले रही हूँ। इस स्वीट कॉर्न को हम तोड़कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके बाद चाकू की मदद से इसके दाने हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से इसके दाने बहुत आराम से अलग हो जाते हैं। कोशिश करिएगा स्वीट कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेश स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल करिएगा। बस धीरे धीरे नाइफ से कट करके कॉर्नस को अलग करते जाएंगे। थोड़े बहुत ये जो भुट्टे के दाने हैं ना, ये कट भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। सो दोनों ही भुट्टे के दानों को हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे और इसके बाद इन्हें हम एक बोल में ले लेंगे। इन पकौड़ों के साथ खाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सी चटनी और मसाला बनाऊंगी जो इन पकौड़े के टेस्ट को और बढ़ा देता है। अब इस कॉर्न में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/4 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ना हो तो इसकी जगह आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। आप चाहें तो इसी समय ही इसमें 1-2 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर ली। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, पर सारा बेसन एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी बिना पानी ऐड किए हाथों से अच्छे से मसलते हुए सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जिससे जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना स्वीट कॉर्न में वो रिलीज़ हो जाएगा। और जैसे ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाएंगे। बेसन बस में हम बाइंडिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करिएगा। जब मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगेगा तो इसके ऊपर हम थोड़े से पानी के छींटे डाल देंगे। ध्यान रखिएगा बहुत सारा पानी नहीं ऐड करिएगा। और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसे बहुत देर बाहर नहीं रखिएगा, इससे हम फटाफट से पकौड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों पर लीजिएगा, इससे बहुत आराम से पकौड़ा बन जा रहा है। इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसे पकौड़े बना लेंगे। अगर आपने इस बैटर को बहुत ज़्यादा बाहर रख दिया ना, तो जो स्वीट कॉर्न है वो पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से इसमें आपको और बेसन ऐड करना पड़ेगा। फिर इन पकौड़ों में बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। पकौड़े बनाने के लिए हाथों पर अच्छे से पानी लगा लेंगे और पानी लगाने के बाद इस तरह थोड़ा सा बैटर ले लेंगे, जिससे जो बैटर ने हाथ पे चिपकते नहीं हैं। पकौड़े बनाने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अभी गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। ऑयल में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे। कोशिश करिएगा बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं बनाइएगा, थोड़े छोटे बनाइएगा, जिससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। एक एक करके जितनी जगह हो पैन में उतने पकौड़े डाल दीजिएगा एक बार में। सारे पकौड़े डालने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाइएगा और बिल्कुल टच मत करिएगा। 1 मिनट बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब इन पकौड़ों को हम थोड़ा पलट लेंगे और इन्हें बस 1-2 बार और अलटते पलटते हुए तब तक पकाएंगे जब तक यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स बन रहा है। पकने के बाद ये बबल्स बनने भी कम हो जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारे पकौड़े हैं वो अच्छे से पक गए। इन पर कलर भी बहुत बढ़िया आया है, बिल्कुल बढ़िया ब्राउन हो गए हैं ये। अब इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। हमने इसमें चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर या बेकिंग सोडा ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया है, फिर भी जो पकौड़े हैं ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सेम इसी तरह हम बाकी बचे हुए पकौड़े बना लेंगे। जो नेक्स्ट बैच मैं फ्राई कर रही हूँ, इस बैटर में मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से आप मिर्च वाले और बिना मिर्च वाले दोनों तरह के पकौड़े बना सकते हैं। इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इन पकौड़ों पर भी बहुत बढ़िया कलर आ गया है। अब इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं पकौड़े, आप बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब थोड़े से फटाफट से हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं। मिर्च को जब भी आप फ्राई करते हैं हमेशा बीच से ज़रूर इसमें कट लगा दीजिएगा, ताकि फ्राई होते समय ये फटे ना, ऑयल के छींटे आपके ऊपर ना आए। ये हरी मिर्च बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इसी के साथ हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इन पकौड़ों के लिए फटाफट से एक मसाला बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच बूंदी लिया है। बूंदी आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक लहसुन ऐड करेंगे, आप लहसुन की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
मैं इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बूंदी में नमक होता है तो नमक हिसाब से ऐड करिएगा। बस अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे और इसी के साथ हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से चटनी बना लेते हैं। सेम जार में थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, एक रफ चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे, 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने आप ज़्यादा कम कर लें। एक लहसुन ऐड करेंगे, थोड़े बड़े साइज़ का लहसुन है ये, तो आप इसकी जगह 2 लहसुन ले लें। इसमें आधा इंच अदरक ऐड करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। इस चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे। ये चटनी पकौड़े के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। बारिश का मौसम है, हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था वो थोड़ा छिड़क देंगे। अगर आप ये मसाला नहीं बनाना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पकौड़े, चटनी, चाय सब कुछ बिल्कुल रेडी है। सो आप भी फटाफट से कॉर्न पकौड़े बनाएं, उसके मज़े उठाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।